8वें नराते शुभकामनावां। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंडित जी आज 8वां नराता है जी जी तो की करेंगे? हाँ जी, इसमें क्या है कि आज अष्टमी तिथि जो इस साल का जो संवत्सर साल है वो है, उनका नाम है सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है। राजा इस साल का सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। इसमें कहते हैं इसको 8वां नवरात्र को महागौरी भी कहते हैं। भगवती पार्वती जी ने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद भगवती का रंग काला पड़ गया और शरीर जर्जर पड़ गया। इससे भगवान प्रसन्न होकर, प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि देवी आपके मन में क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी तपस्या किया है, मैं आपके पति रूप में आपको वरण मन में कर चुकी हूँ और जो है क्या कहते हैं, आप यदि मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो कहते हैं कि मुझसे विवाह का मतलब जो है प्रस्ताव कीजिए। तो ऐसा मन में विचार करें तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जाओ हे पार्वती, तुम कहते हैं भगवान गंगा नदी में गंगा में स्नान करके आओ। जब पार्वती जी गंगा में स्नान करके वापस जब आई तो कहते हैं उनका रूप हजारों सूर्य के समान चमकने वाला हो गया है, चंद्रमा के समान महागौरी हो गई है। इसलिए महागौरी, 8 के महागौरी, इसलिए अष्टमी तिथि मनाते हैं आज। और एक चंड मुंड नाम के 2 राक्षस हैं, उन्होंने सारी दुनिया में आतंक मचा रखा था। इस दिन भगवती का सभी देवी देवताओं ने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद भगवती मतलब जो प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि हे देवताओं, क्या कारण है कि क्यों मेरी स्तुति की है, क्यों मुझे बुलाया। तो उन्होंने कहा कि चंडमुंड नाम के दैत्यों ने इस पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है, इसलिए उनका कुछ कीजिए। तो भगवती को सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और उस अस्त्र शस्त्र लेने के बाद भगवती शक्ति संपन्न हुई। शक्ति संपन्न होने के कारण उस चंडमुंड राक्षसों का वध करने के बाद अष्टमी तिथि के दिन ही उन चंडमुंडों का वध किया। इस संसार को सभी दुखों से निवृत्त करा करके सुख शांति से उत्पन्न कराया, सभी को अभय वरदान दिया। इसलिए भगवती का यह 8वां नवरात्र महागौरी शब्द है, महागौरी। इसलिए भगवती के कृपा से कहते हैं जो भी स्त्री भगवती के चरणों में आज पूजा करते, पाठ करते हैं, वो सुंदर भी हो जाती हैं और अभय वरदान, किसी प्रकार का भय नहीं होता है भगवती के शरण में जाने पर। और आज की इस पूजा पाठ से भगवती को सुंदर रोली तिलक लगाए, भगवती का श्रृंगार सामग्री दें, 1650 से पूजन करें, 16 श्रृंगार कराएं और भगवती को सुंदर चुनरी चढ़ाएं। और चुनरी चढ़ाने के बाद नारियल भगवती को भोग लगाएं, छोले, पूड़ी, हलवा, केले, अनार, ये भगवती को अति प्रसन्न है, इनको करना चाहिए। और आज 9 दिनों के आज नवरात्रा है, आज 9 कन्या को पूजन कराएं, पूजन करने के बाद उनको जिमाएं और उसके बाद ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती दुर्गा देव्यै नमो नमः। इस मंत्र से भगवती का पूजन करें। और ये मंत्र भी नहीं आता हो तो आप ओम महागौर्यै नमः, इस महागौर्य का भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से भी भगवती का ध्यान और पूजन करें। धन्यवाद। ये असी पंडित जी ने गल कि अज जो 8वां नराता ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। कैमरामैन पवन भुपिंदर सिंह मानसा की खास रिपोर्ट।